नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमारे साथ मौजूद है एक्स रा ऑफिसर एन के सूद साहब। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद साहब, जो वीडियो को डिलीट करने का मामला था, जो असली वीडियो था, उसकी पहचान को लेकर उसको दोबारा हासिल करने की कोशिश में दिल्ली पुलिस विभव कुमार को आज मुंबई ले जा चुकी है। ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर आतिशी मरलीना और स्वाति मालीवाल के बीच काफी विवाद हो गया है, क्योंकि आतिशी मरलीना ने कहा कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, वो बीजेपी की एजेंट बन गई है। यानी कि कल तक अरविंद केजरीवाल जिस स्वाति मालीवाल को लेडी सिंघम कहते थे, आज वो उनके लिए खलनायक बन गई है। तो इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कई लोग कि उनकी कुछ पर्सनल वीडियो वो निकाली जाए, जिससे कि वो उनको ब्लैकमेल कर सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदारों की गाड़ियों से नेम प्लेट के नंबर लेकर उनको ट्वीट किया जा रहा है, जिससे मेरे अपने लोगों को, अपने अपने खास लोगों को, रिश्तेदारों को जान का खतरा है। सर, आम आदमी पार्टी इस लेवल पर उतर आई। देखिए, बिल्कुल एक तरफ तो इलेक्शन हो रहे हैं, लोग सोच रहे हैं हमारा एमपी बन के आ जाए, हम इलेक्शन जीत जाए, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने झगड़े में लगी हुई है, पंगे में लगी हुई है, अपने लोगों को पीट रही है। देखिए, ऐसा है कि ये इनकी फितरत है आम आदमी पार्टी की, ब्लैकमेल करना, चीट करना। आप देखिए, केजरीवाल एक टाइम पे चाह रहे थे कि अपना स्पेशल एक यूनिट हो, इंटेलिजेंस का यूनिट हो, प्राइवेट यूनिट हो, जबकि इंडिया के अंदर ये परमिटेड नहीं है। जितने भी इंटेलिजेंस के यूनिट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास होते हैं, सीबीआई के पास है, आईबी के पास है, एनटीआरओ के पास है, रॉ के पास है, और जो भी दूसरी एजेंसीज हैं, फिर दिल्ली पुलिस का अपना, उनका भी एक यूनिट है इंटेलिजेंस का। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना इंटेलिजेंस यूनिट नहीं तैयार करती, यहाँ पे उनके पास कैमरेस हो, वीडियोस हो, इक्विपमेंट हो, लोगों की बातें सुननी हो, उनकी बातों को करना हो। और केजरीवाल यही करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक यूनिट इकट्ठे करने की बात की। देखिए, बहुत सी गवर्नमेंटें हैं, बहुत सी जगह में स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जो पुलिस है, उनकी सीआईडी है, वो काम करती है, जो उनको अथॉरिटी दी जाती है, अथॉरिटी के बीच में काम करती है। लेकिन केजरीवाल चाह रहे थे कि पीएम मोदी और उनके मिनिस्टर पे वॉच रखी जाए एक एजेंसी के थ्रू। और किसके इशारे पे काम कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था और वो कह रहे थे कि मैं कुछ भी इक्विपमेंट बाहर से मंगा सकता हूँ। लेकिन क्या आप दिल्ली में बैठ करके ऐसे इक्विपमेंट को रखोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा? क्या हमारी एजेंसी अपनी आंखें मूंद रखी हैं? क्या उनको पता नहीं चलता कोई इंपोर्ट होगी, कैसे होगी और कहाँ से काम करेगी? तो केजरीवाल का शुरू से ही गलत इंटेंशन थी। अगर वो यहाँ पे रूल करना चाहते दिल्ली के अंदर और काम करते तो कोई इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने काम नहीं करना था। वो किसी के इशारे पे काम करने आए थे। दिल्ली गद्दी संभाली देश को डिस्टर्ब करने के लिए। तभी तो उनके लिंक थे पन्नू के साथ या खालिस्तान के साथ, या उनके लिंक थे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जिनसे उनको फंडिंग मिलती थी। जैसे उनको इलीगल तरीके से फंडिंग मिली गल्फ से, जैसे उनको फंडिंग मिली फोर्ट फाउंडेशन से। तो जब आप किससे पैसा लगे तो उसका काम भी करेंगे, और इन्होंने पन्नू का काम नहीं किया तो पन्नू ने इनको एक्सपोज कर दिया। देखिए, केजरीवाल गलत धंधे पड़े हुए थे। वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, शायद कुछ और काम करना चाहते, लेकिन धक्का लगा तो पॉलिटिक्स में आ गए और उसका फायदा उठाया उन्होंने। अगर इसी चीज का पॉजिटिव फायदा उठाया होता, अपनी पार्टी को मजबूत किया होता, देश के लिए काम किया होता, तो कोई इशू नहीं था। आपकी पॉलिसीज होते, प्रोग्राम्स होते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन ये उल्टे सीधे कामों में लग गए, कभी किसी को छेड़, कभी किसी को छेड़, और अपनी पार्टी का सत्यानाश खुद कर लिया। जितने भी लीडर्स हैं उनको हटा दिया, अकेले पावर में बैठ गए, अकेले आदमी काम कर रहा है, और अब जेल जाने तो उनका काम कौन संभालेगा? और इनके साथ लोग भी ऐसे आतिशी मरलेना जैसे कम्युनिस्ट लेनिनिस्ट इस टाइप के लोग। एक इनके पास नेवी के ऑफिसर्स थे, रामदास, वो कम्युनिस्ट थे। उनकी जो लड़की थी वो मैरिड थी पाकिस्तानी के साथ, और वहां पे वो काम किया करती थी, साउथ एशिया के ऊपर आर्टिकल तैयार करते थे और उसको सीआईए और आईएसआई को पास करते थे। वो भी इनके साथ जुड़े हुए थे, इनके साथ वो जेएनयू में भी गए थे। देखिए, बहुत से जितने भी कम्युनिस्ट थे केजरीवाल के साथ थे, लेकिन धीरे धीरे सब भी छट गए, अपने अपने रास्ते में चले गए, और अब केजरीवाल अकेले पड़ गए। इनको उम्मीद नहीं थी कि जेल में जाएंगे,
नहीं तो ना तो ये यहाँ पे ताजमहल बनवाते या शीश महल बनवाते, ना केजरीवाल इस टाइप का काम करते कुछ और धंधे में लग जाते। लेकिन अब इन्होंने सबसे भारी गलती कर दी, स्वाति मालीवाल को छेड़ करके, एक लड़की को छेड़ करके जो इनकी साथी थी और शुरू से इनके साथ लगी हुई थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं पति पत्नी और वो, ये बात भी साथ उठ रही है। लेकिन अब उसको पिटवा दिया। क्यों पिटवा दिया? एक तो फ्रस्ट्रेटेड थे, उनको लगा कि स्वाति मालीवाल का उन्होंने इतना भला किया है, उनको एक राज्यसभा का एमपी बना के दिया। और जब वो प्रॉब्लम में थे या जेल में गए थे तो स्वाति मालीवाल यहाँ से भाग गई अपनी जान बचा करके, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहती थी। और अब वो वैभव के चक्कर में और फंस चुके हैं, मतलब दलदल में फंसते जा रहे हैं केजरीवाल। और इलेक्शन की कोई चिंता नहीं है उनको। और इलेक्शन की वो मीटिंग भी करते हैं तो वहां पे 500 लोग इकट्ठे आते हैं केजरीवाल को सुनने के लिए, वो भी कि क्या अगली बकवास करेंगे ये। और देखिए कोई आदमी, आप देखिए लालू यादव जो थे, वो उनके बोलने या उनको सुनने के लिए लोग आते थे, इंटरेस्टिंग बातें किया करते थे। लेकिन उनका इस टाइप का एजेंडा नहीं था जो केजरीवाल का एजेंडा है, किसी पे थोपना, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू फलाना है, फिर आप कुछ नहीं कह करना। अगर केजरीवाल ने थोड़ा सा भी काम किया होता। लालू की तो अलग टाइप की गिनती थी, मुस्लिम, यादव और पिछड़ा, उसको जोड़ा हुआ था। केजरीवाल ने मुस्लिम को जोड़ा, किसी और को भी साथ जोड़ना चाहते थे, लेकिन वो केजरीवाल कर नहीं पाए। इनका जो गेम था अधूरा रह गया। अमित शाह ने ऐसा डंडा मारा केजरीवाल के ऊपर कि जेल चले गए। और अब जेल से बाहर आना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है केजरीवाल के लिए। और इनकी पार्टी आप देखिएगा 4 जून के बाद बिखर जाएगी। जो आदमी इस टाइम पे इलेक्शन के लिए बाहर आया था, कैंपेनिंग के लिए बाहर आया था, वो कैंपेनिंग नहीं कर रहा, वो यहाँ पे खेल खेल रहा है, मतलब गलत तरीके की गेम खेल रहा है। कभी स्वाति मालीवाल पे उठा दिया हाथ, अब राघव चड्ढा को भी टारगेट करने के चक्कर में वो सोचते हैं कि मनु सिंघवी को मैं दे दूंगा राज्यसभा की सीट, तो मनु सिंघवी फ्यूचर में मेरा केस फ्री में लड़ेंगे। मनु सिंघवी किसी का केस फ्री में ही लड़ते। अभी तो उनको जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। 50 करोड़ खर्च हो चुके हैं केजरीवाल के केस पे जी। और अभी और खर्चा होगा। सर ये स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया है, ये आतिशी मरलेना को आईना दिखाया है, उसको जवाब दिया है और उसने कहा है कि क्योंकि आतिशी मरलेना ने ये कहा था कि ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, बीजेपी की एजेंट बन गई है स्वाति मालीवाल, क्योंकि इस पर करप्शन के चार्जेस हैं, इसलिए इस पर पुराना भी कुछ केस है। हालांकि वो केस पुराना हो गया था, उसके बाद ये इसको महिला आयोग का चेयरमैन बनाया गया, राज्यसभा भेजा गया, सब हो गया। तो उसने इसका जवाब दिया है, उसने कहा है कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पे भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई थी, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्ष का पद दिया। केस पूरी तरह से फर्जी है, जिस पर करीब 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि मैंने पैसे का कोई लेन देन नहीं किया। ठीक है सर, ये सब उसका ट्वीट है और उसने काफी लंबा ट्वीट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और अब आज बीजेपी की एजेंट बन गई। पूरी ट्रोल आर्मी मेरे पीछे लगा दी है केजरीवाल ने। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति मालीवाल की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, उसे हमें लीक करना है। मेरे रिश्तेदारों की गाड़ियों के नंबर से उनकी डिटेल्स ट्वीट करवाकर उनकी जान खतरे में डाली जा रही है। खैर, ज्यादा झूठ देर तक टिक नहीं पाता, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा न हो जाए कि जब सच सामने आए तो अपने और अपने परिवारों से भी नजरें न मिला पाओ। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगी। तो स्वाति मालीवाल ने इनको कहा है कि आप मेरे खिलाफ जो झूठ फैला रहे हैं, मैं आपको कोर्ट लेकर जाऊंगी कि आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रही हूँ। देखिए एक बात है, स्वाति मालीवाल केजरीवाल के बहुत क्लोज थी जी, राज्यसभा का एमपी बनाया उसने। और उसके बाद ये यूएस चली गई जब केजरीवाल जेल चले गए, क्योंकि वो शायद जेल नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जब वापस आई तो केजरीवाल के घर गई थी, और जब घर गई तो उसको पिटाई कर दी। तो बीजेपी कहाँ बीच में आ गई? पिटाई के जो स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की लीडर थी, राज्यसभा की एमपी हैं, बीजेपी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। उसके बाद केजरीवाल के घर गई तो केजरीवाल के घर के अंदर उसकी पिटाई कर दी, लात घूसों जूतों से उसको मारा गया वैभव कुमार के द्वारा।
और साथ में उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी अटैक किया गया, छाती पे उसके जूतों से मारा गया वैभव कुमार के द्वारा। तो बीजेपी कहाँ से आ गई? बीजेपी की एजेंट कैसे हो गई? तुम अपने लोगों को पीटोगे तो तुम्हारे लॉयल तो रहेंगे नहीं, वो तुम्हारे खिलाफ भड़केंगे। क्यों पीटा? नहीं पीटते तो कोई इशू नहीं था। आपको स्वाति मालीवाल को कैंपेन का लीडर नहीं बनाते तो मत बनाते, कोई इशू नहीं था। लेकिन जब आपने उसकी पिटाई कर दी, गुस्से में आकर के पिटाई कर दी या फ्रस्ट्रेशन में पिटाई कर दी, तो स्वाति मालीवाल अपनी डिफेंस तो करेगी। बीजेपी कहां से बीच में आ गई? केस जैसे वही बात है कि निज्जर को मारा कनाडा के अंदर, मारा वहां के लोगों ने, सिखों ने उसको मारा, और इंडिया का तो इसमें लेना देना नहीं था, फिर कहते कि इंडिया का इसमें हाथ है। वो लोग जिन्होंने मारा वो वहीं पे थे, और अब उन्होंने कोई 4 लोगों को उठा लिया, गलत नाम लेकर के, कभी किसका नाम ले दिया कि इन्होंने मारा, और आप कुछ दिन के बाद वो केस भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे भी यही बात है, स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के घर में घुस के मारा, पिटाई की, पीटा उसको बुरी तरह से, मिसबिहेव किया उसके साथ, और फिर वो रोए भी ना। ये चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल को मारा तो रोए भी ना। अब रोएगे तो सही ना वो, फिर वो बीजेपी के एजेंट हो गई। ये एक्चुअली इनका करेक्टर खत्म हो चुका। इलेक्शन लड़ना तो इनके इशू में है नहीं, ये सिर्फ पंगा करना चाहते थे। और ये चाहते हैं इस टाइम पे आम आदमी पार्टी के लोग हम लाइमलाइट में रहें, और लाइमलाइट में है ये, लेकिन नेगेटिव इशू के ऊपर। क्या इससे ऐसे इनको वोटें मिल जाएंगी? क्या ऐसे इलेक्शन जीत पाएंगे? कैंपेन कर नहीं रहे। आज शायद दिल्ली के अंदर इन्होंने एक मीटिंग होल्ड की केजरीवाल ने, वहां पे भी सीटें खाली थी, कोई लोग आए नहीं वहां पे, क्योंकि केजरीवाल की बातें कुछ सुनना नहीं चाहता। लोगों ने बहुत से वीडियोस देख ली केजरीवाल के सोशल मीडिया पे कि क्यों झूठ बोलते हैं, क्या झूठ बोलते हैं, क्या बातें करते हैं, किसी को समझ नहीं आता। तो मैं जैसे कहा, केजरीवाल का खेल खत्म है, और स्वाति मालीवाल का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर इन्होंने कोई ऐसा वीडियो निकाला स्वाति मालीवाल का, तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ एफआईआर होगी, गवर्नमेंट उनके खिलाफ एफआईआर फाइल करेगी, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। प्राइवेट में कुछ बातें होती है लोगों की, लेकिन आप उनको पब्लिक नहीं कर सकते। आपके पास क्या अथॉरिटी है किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की? तो स्वाति माली बात बिल्कुल ठीक है। और आरती मर लेना, कॉमनिस्ट लेनिनिस्ट, कौन है ये? क्या इसने कोई काम किया है देश के लिए? कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है? सिर्फ एक बड़े बड़े दांत निकाल करके बैठ जाती है स्टेज पे आकर के, उल्टी सीधे बातें करती हैं। किसी के पास कोई इशू नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास बोलने को कुछ नहीं है, कहने को कुछ नहीं है, किया इन्होंने कुछ भी नहीं है, तो बात क्या करेंगे? इसीलिए कभी ये इशू कभी वो इशू, अपने ही लोगों को पीट रहे हो। तो अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि अब इनका द एंड आ चुका है। आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है। 2 जून को केजरीवाल जेल में चले जाएंगे, 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, और उसके बाद इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। ना स्वाति मालीवाल कहाँ जाएगी ये नहीं पता, लेकिन आतिशी मरलेना का ना पता चलेगा, ना इनकी बात कोई सुनेगा। लेकिन हमारे टीवी चैनल, उनको एक कोई इशू चाहिए बात करने के लिए। जैसे एक टाइम पे 1.5 महीने तक सीमा हैदर का बात करते रहे, और अब केजरीवाल की बात चल रही है, क्योंकि कोई इशू है नहीं, कोई पॉजिटिव बात सुनना नहीं चाहता। हम भी इसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर यही काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीजें लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आप कहीं दिल्ली में एक्सीडेंट हो जाए तो लोग जमघट बना के खड़े हो जाते हैं आसपास, कोई उनकी हेल्प नहीं करता। और उसी तरीके से जब किसी घर में लड़ाई होती है तो लोग बाहर होकर के तमाशा देखते हैं। तो ये तमाशा चल रहा है केजरीवाल, और लोग देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, उसके ऊपर टाइम पास कर रहे हैं। और सर, उसने ये भी कहा है स्वाति मालीवाल ने कि जो निर्भया का केस हुआ था ना दिल्ली में, निर्भया कांड हुआ था, तो लोग सड़क पर उतरे थे, और ये आम आदमी पार्टी के वर्कर भी थे, आम आदमी पार्टी ने भी सड़क पर प्रदर्शन किया था। लेकिन आज जो पार्टी निर्भया केस के लोगों को के निर्भया के लिए सड़क पर उतरी थी, आज वो विभव कुमार जैसे बंदे के लिए, जिसने एक महिला के साथ मारपीट की, उसको बचाने के लिए सड़क पर निकल रही है, उसको बचाने। और सर, केजरीवाल, सुनिए सर, केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो स्वाति मालीवाल का नाम भी अपनी जबान पर नहीं ला रहे हैं, और पार्टी का कोई भी नेता, आतिशी मरलेना को छोड़ के, मतलब आतिशी मरलेना, और पार्टी का कोई भी नेता स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। जबकि ये महिलाओं के अधिकारों की बात, पता नहीं क्या क्या कहते थे ये लोग। देखिए, ड्रामेबाज है सब, कोई नेशनल इशू की तो बात नहीं की। निर्भया के केस के लिए इसलिए उठ गया कि ताकि पब्लिक सेंटीमेंट उठे और इनको हेल्प मिले, यही काम करते थे। करप्शन के खिलाफ भी लड़ाई की थी। करप्शन के खिलाफ इसलिए लड़ाई नहीं की, इसलिए लड़ाई नहीं की थी कि इनको उससे कोई इशू था, इनके लिए इशू था। उसके ऊपर इशू आकर के अपनी एक वहां पे जमीन बनाना, अपनी पैंठ बनाना, और अपने आप को खड़ा करना उस इशू के ऊपर। और
अगर इनको करप्शन का ख्याल होता तो केजरीवाल क्यों करप्शन करते? क्यों मनीष सिसोदिया को इन्होंने गद्दी से नहीं उतारा? क्यों सतिंदर जैन को अपनी पार्टी से नहीं निकाला? और क्यों संजय सिंह को उन्होंने पार्टी से निकाला? आज केजरीवाल के साथ संजय सिंह बैठे हुए हैं, साथ में केजरीवाल को खुद रिजाइन कर देना चाहिए था सीएम की सीट से, लेकिन कोई बात नहीं, रिजाइन मत करो, तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। बहुत बहुत तो ये मतलब ये है कि ये जिस प्रकार ये स्वाति मालीवाल का जो केस है सर, ये इसने तो वाकई केजरीवाल को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। केजरीवाल अब उनका नाम तक नहीं लेना चाह रहे हैं। देखिए ये स्वाति, ये बात इसी मर्मीना वगैरह तो ये बाद में पार्टी में आई थी। स्वाति मालीवाल तो 2007 से जुड़ी थी इनके साथ और बहुत नजदीक। देखिए पांडे साहब, ना तो स्वाति मालीवाल साफ है, आप समझे कि स्वाति मालीवाल बड़ी करेक्टरफुल है, इसने बड़ा अच्छा काम किया, इसको कुछ नहीं। ये केजरीवाल की चमची थी, ये जानती थी केजरीवाल क्या कर रहा है, उसका साथ दे रही थी गलत चीजों के ऊपर भी। आज जब इसकी पिटाई हो गई तो एंटी केजरीवाल हो गई। ना तो केजरीवाल, आप कहते हैं केजरीवाल मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। केजरीवाल को क्या फर्क पड़ता है, वो तो बेशरम आदमी है, वो फिर मुंह सब करके सामने आ जाएगा। अगर केजरीवाल को शर्म होती तो इसको क्यों पिटवाता? क्या लेना केजरीवाल को? वो तो अपनी ढबली बजाता है केजरीवाल। और क्या कर रहा है, मुझे लगता है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन के अंदर या गुस्से के अंदर अब किसी न किसी पे अटैक कर रहा है, तो उसके पास कुछ मुझे लगता है चारा ही नहीं है। और वो समझ भी चुका है कि अब उसकी पार्टी खत्म है, जेल में चला गया है, और जेल में कुछ जाना कोई आसान काम नहीं है। बड़े खराब दिन बीतते हैं जेल के अंदर। कोई आप देश की सेवा करने के लिए जेल नहीं जा रहे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं चल रहा है इस टाइम पे, देश की आज़ादी का इशू नहीं चल रहा। ये वो लोग हैं जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और इसलिए जेल पे गए हैं। जो आदमी कहता है मैं टेररिस्ट नहीं, तुम्हारे से बड़ा कौन टेररिस्ट है? जो पन्नों का साथ देता है, जो फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेता है, जो गल्फ से अननोन लोगों से फॉरेन करेंसी में पैसा लेता है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जब आर्टिकल 370 रहता है तो उसको अपोज करता है, जब राम मंदिर बनता है तो कहता है कि यहाँ पे तो इस बनना चाहिए, जब पुलवामा के बाद बालाकोट में स्ट्राइक होती है तो हमारे फोर्सेस के ऊपर उंगली उठाता है कि इसका प्रूफ दिखाओ। अब सारा प्रूफ तुम्हें जेल में दिखाया जाएगा। जेल जाइए, आपको बड़े से प्रूफ मिलेंगे वहां पे। बहुत लोग आपको बहुत बड़े बड़े प्रूफ दिखाएंगे, 370 का भी मिलेगा, बालाकोट का भी मिलेगा, और बाकी जो इशू है उनका भी प्रूफ आपको दिखाया जाएगा। लेकिन अच्छा सर, एक बात बताइए बस, जब मैं आपसे एक बात लास्ट अंतिम सवाल है, ये जो विभव कुमार को ले गया है मुंबई, तो इसने जो असली जो वीडियो थी वो तो डिलीट कर दी और थोड़ा बहुत जो हल्की फुल्की तो बाहर निकाल के दिखा दिया है, जिसमें आधा सच दिखाई देता है। जो वीडियो है, क्या वो एजेंसियों के पास कुछ ऐसा होता है कि वो वापस ले पाए? पांडे साहब, एक बार मेरी एक आदमी से बात हो रही थी, एक्सपर्ट था टेक्निकल का, तो कहता सर आप एक बार छाप दीजिए अपने लैपटॉप पे, जो मर्जी कर लीजिए, वो डिलीट नहीं होगा, वो अब रिकवर कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज के पास पूरी कैपेबिलिटी है, तभी तो उसको लेके गए हैं वहां पे बॉम्बे के अंदर रिट्रीव करने के लिए। सारा डाटा रिट्रीव हो जाएगा, मुझे इसके अंदर पूरी उम्मीद है। जैसा मैंने सीखा है, मैं कोई टेक्निकल का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो टेक्निकल के लोग हैं जो मेरे आसपास रहते थे वो बताते थे कि हम सब कुछ रिट्रीव कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ रिट्रीव कर दिया जाएगा। और दूसरी बात है कि कोई उसमें खास चीज तो है नहीं, सीक्रेट इशू तो है नहीं, सिर्फ पिटाई का इशू है। नहीं भी होगा तो बहुत से प्रूफ हैं विभव कुमार को जेल में डालने के लिए। लेकिन देखिए दूसरी बात आपको बताऊं, ये जो आपके प्रूफ होते हैं ना कैमरे के, ये आपको टेक्निकल, ये आपको सपोर्टिंग एविडेंस है। आपकी जो मेन एविडेंस है वो आपकी जो विटनेस देती है वो एविडेंस मानी जाती है कोर्ट के अंदर। और जो भी आपके फोन से बात होती है या कोई वीडियो है, वो सिर्फ सपोर्टिंग है, उस बेस पे आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो इनके पास पुलिस के पास बहुत सी चीजें विभव कुमार खुद बता देगा, तो प्रूफ उसके ऊपर है, सिर्फ वो एक सपोर्टिंग एविडेंस देते हैं। जी जी, ठीक है सर, तो आगे देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि अब ये तो मामला चल ही रहा है, हम रोज इस पर बात कर रहे हैं। कल क्या होता है इस पर फिर एक बार बात करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार।